अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि क्या औरत बैठकर तरावी की नमाज अदा कर सकती है या नहीं कर सकती है। इसलिए कि ये एक ऐसा मसला है जो अक्सर औरतों की तरफ से पूछा जाता है। बहुत सारी औरतें ये पूछती हैं कि हम फर्ज नमाज तो इशा की जो फर्ज नमाज है वो तो खड़े होकर ही पढ़ती हैं, लेकिन क्या हम तरावी की नमाज बहुत ज्यादा थक जाती हैं, इस वजह से तरावी की नमाज जो 20 रकात हैं वो बैठकर पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती हैं। एक और बात ये बतलाने वाले हैं कि बहुत सारी औरतें इस बात में बहुत ज्यादा तजब्जुब की शिकार है कि तरावी की नमाज कितनी अदा करना है, 10 रकात अदा करना है, 20 रकात अदा करना है या 8 रकात अदा करना है। तो देखिए, पहला मसला समझ लीजिए कि क्या औरत तरावी की नमाज बैठकर पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती है। तो हम इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें कि जो औरत बिल्कुल तंदुरुस्त हो, जिसे कोई तकलीफ ना हो, ना घुटनों में दर्द हो, ना बीमार हो, ना कोई परेशानी हो, ऐसी औरत के लिए तरावी की नमाज बैठकर पढ़ना बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। जो औरत तंदुरुस्त है, खड़े होने पर कुदरत रखती हो, जो खड़ी होकर तरावी की नमाज पढ़ सकती हो, ऐसी औरत के लिए बैठकर तरावी की नमाज अदा करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अब बहुत सारी औरत ये समझ लेती हैं कि अगर हम बैठकर नमाज पढ़ लेंगी तरावी की तो हमें कम सवाब मिल जाएगा, लेकिन हमारी तरावी की नमाज सही हो जाएगी। तो याद रखिए कि नफल नमाज के अलावा जितनी भी नमाजें हैं, फर्ज हैं, सुन्नत हैं, वित्र हैं, इन तमाम को खड़े होकर पढ़ना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम तंदुरुस्त हैं, अच्छे हैं, अच्छी हालत में हैं, और अगर हम फिर जानबूझकर बैठकर तरावी की नमाज अदा करेंगी तो हमारी तरावी की नमाज बिल्कुल भी सही नहीं होगी। हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख ले। हाँ, अगर कोई मजबूरी हो, घुटनों में दर्द हो या बीमार हो या काम करने की वजह से बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही हो, तो फिर शरीयत ने गुंजाइश दी है कि वो बैठकर तरावी की नमाज अदा कर सकती है। लेकिन याद रखिए, काम की वजह से हर आदमी परेशान रहता है, मर्द भी बाहर काम करते हैं, औरतें भी अंदर काम करती हैं, तो ये छोटा उज्र है। तो सिर्फ काम की वजह से, थकान की वजह से बैठकर नमाज पढ़ना तरावी की, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बल्कि अगर हमें थकान है और उस हालत में भी अगर हमने खड़े होकर तरावी की नमाज अदा करी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की दाद से कवी उम्मीद है कि हमें दुगना सवाब मिलेगा, हमें दोहरा अजर मिलेगा। लेकिन सिर्फ थकान की वजह से या बहुत ज्यादा काम करने की वजह से अगर हम बैठकर तरावी की नमाज अदा करेंगे तो यकीनन हमारी तरावी की नमाज नहीं होगी। हमें इस मसले को भी अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। अब रहा दूसरा मसला कि औरतें तरावी की नमाज कितनी अदा करें, 20 रकात अदा करें, 10 रकात अदा करें या थकान की वजह से कम भी हम अदा कर सकते हैं। तो याद रखिए, जिस तरह मर्दों के लिए 20 रकात तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, जिसकी हदीस में बहुत ताकीद आई है, ठीक है, इसी तरह औरतों के लिए भी 20 रकात तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। औरतें इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें, इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, कि जिसने रमज़ानुल मुबारक की तरावी की नमाज अदा की तो उसके अगले पिछले तमाम सगीरा गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। तो लिहाजा इतनी ज्यादा फजीलत है तरावी की नमाज अदा करने की, तो लिहाजा हमें 20 रकात जरूर अदा करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप इन दोनों मसले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो तमाम तहकीक हमने आपके सामने पेश की है, ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।